आपको चतुर लोगों से लड़ाई है। चतुर लोगों से उस संविधान खत्म करने वाला काम अगर 2024 में अगर फिर से वही रिपीट हो गया जो 12 रुपया बनकर के आया है, तरह तरह का रूप बनाता भी कल देखेगी। तो पहले था जंगलवा में वाला, तो तरह तरह का जो रूप बनाता है अगर 24 में आ गया तो वोट का राज मतलब छोट का राज जो होता है वो वोट का राज खत्म हो जाएगा। आपसे कोई वोट मांगने नहीं आएगा, एक के बार पास कर देगा कि अब वोट की कोई जरूरत नहीं है। क्रम में किसान, मजदूर, नौजवान, सम्मानित भाइयों, मित्रों और साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले इस महान कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को बहुत दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने अपने पुरखों को, जिनके बदौलत आज मेरे हाथ में माइक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी है, बात करने की आजादी है, एक जगह एक छतरी के नीचे बैठने की आजादी है, इन तमाम लोगों को एक छतरी के नीचे बैठा करके बाबा साहब को याद करने के लिए, अपने पुरखों को याद करने के लिए जो बुलाने का काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है पूरे, समझ लीजिए कि क्लब के लोग और तमाम यहां उपस्थित लोग। मित्रों, हम आप बहुत पुराने परिचित लोग हैं। एक एक लोगों को, एक एक गांव के एक एक टोली और गली, तमाम लोग हम लोग साथ में चले हैं, बड़े हैं। आज खुशी है इस बात की, प्रसन्नता है इस बात की कि न सिर्फ चंदेल बिघा में बल्कि अधिकांश अपने लोगों में यह जागृति आई है कि वो मिशन की बात चला रहे हैं, बाबा साहब की बात चला रहे हैं। तमाम जगहों में एक चर्चा जो हो रही है, इसी के लिए तो बाबा साहब ने कहा था, इसी को तो बढ़ाने का, फैलाने के लिए कहा था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप तमाम लोगों से, ईमानदारी से बोलिएगा। जन्मेजय जी ने बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई से उन बातों को और अंदर के जो ऊर्जा है उसको जगाने का आपको काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान दिया, संविधान का किताब कितने लोगों के घर में है, जरा हाथ उठा करके बताइएगा ईमानदारी से। 1 2 3 4 100 लगभग गिनने से हो जाएगा। नहीं, कैसे मिशन पूरा होगा? कैसे मिशन पूरा होगा? नहीं पूरा होगा यदि उस पंडाल में आए हैं अपने पुरुषों को याद करने के लिए। और संविधान में सारी शक्ति दिया हुआ है, सारा अधिकार दिया हुआ है, उसको पढ़िए, उसको समझिए। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। आप हमेशा जो है, जब जब चुनौती आई है, आप लड़ने का काम किया है, पढ़ने का काम किया है। आज जिस तरह से आपको खंड खंड में बांटने का साजिश रचा जा रहा है, भाई से भाई को लड़ा करके अलग किया जा रहा है, इसी के लिए संविधान को पढ़ना है। हमारा कोई एक धर्म है, हिंदुस्तान का कोई एक धर्म है, तो वह धर्म है हमारा संविधान, भारतीय संविधान है, जिसको अपनाने की जरूरत है, जिसको लाने की जरूरत है। इसलिए चूंकि मिशन के गायक भी आए हैं, हमारे भाई को बोलना भी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना बात जरूर कहूंगा कि सबसे ज्यादा शिकारी के जाल में के फंसता है? जन्मेजय जी, हम ही लोग फंस जाते हैं, हम ही लोग फंस रहे हैं। अभी 1 साल के बाद चुनाव है, देश के सियासत का चुनाव है,
और अभी से खेला शुरू हो गया। हम सब कुछ दे सकते हैं तब, आज विधायक जी बैठे हैं, हमें भी आपने 10 वर्षों तक अपने क्षेत्र का सेवा करने का मौका दिया। किस रूप में किया, नहीं किया, आप सब लोग वाकिफ हैं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन सियासत ही आपका सड़क, आपका बिजली, आपका पानी, आपका रोटी, आपका स्वास्थ्य, आपका शिक्षा, आपका परीक्षा और आपका इच्छा पूरा करता है। लेकिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। हमारे पुरखों ने कहा है, लोभ से उसमें फंसना नहीं। मैं याद कराना चाहता हूं, 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव था, बड़े जोर शोर से आप लड़ रहे थे, लगा था सामाजिक परिवर्तन होने वाला है। लेकिन क्या हुआ, छठ के दिन में चुनाव रख दिया गया। छठ के दिन में वकील साहब चुनाव रख दिया गया। 5 बजे मैं चला अपने घर से, औरंगाबाद से गांव जा रहा था वोट देने। जब अंबा से आगे बढ़ते हैं नबीनगर की तरफ, हर एक गांव से देख रहे हैं कि हमारा भाई जो है टेम्पू पर, ट्रैक्टर पर, बैलगाड़ी पर, पैदल, मोटरसाइकिल से बाल बच्चा परिवार को उठा के देव जा रहा है अर्घ देने, पूजा करने। हम उसका विरोध नहीं करते हैं आपकी आस्था के साथ, लेकिन 5 बरस का फैसला उस दिन होने वाला था। और कैसे गया वो भी मैंने पता किया। चालाक लोग उसी गांव में टेम्पू दे दिया उनको कि तू चल दिया भोरे, दिन चढ़ते हुआ तो लहर मार देता हुआ, जगह में मिलता हुआ चल दिया भोरे ही, तेल ही बजा दे, पेट्रोल ही बजा दे, टेम्पू ही बजा दे। हमारे वोटर वे के भेज दिया बाहर देव में अर्घ लेने के लिए। अब 5 साल से आपको अर्घ दिलवा रहा है। इसलिए जितना चर्चा कर लीजिए, जितना पर्चा कर लीजिए, लेकिन यदि युद्ध के दिन, फैसला के दिन राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, राजा का बेटा हो या रानी का, वोट का कीमत एक है हमारा। तो आपका वोट चला गया देव और दूसरा के वोट चला गया बैलेट में, और वह जीत के चला गया संसद में, और हम लोग गली गली भटक रहे हैं। इसलिए फिर 1 साल के बाद चुनाव आना है। 1 साल के बाद अगले साल इसी महीना में, चैत बैसाख के महीना में चुनाव आएगा। हो सकता है छठे का दिन हो जाए, तो छठे के दिन में घाटा केकरा हो रहा है भाई। और अभी से 2 बरस से आपको 5 किलो भी देने का लालच लगा दिया। 5 किलो हमरा वही थे यार, बिना कमैले धमैले। अरे भाई 5 किलो कोई नहीं दे रहा है, 5 किलो ही बाबा साहब का संविधान दे रहा है। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, रामविलास पासवान जी आज नहीं है, भारत के जो है वो खाद्य आपूर्ति के मंत्री थे। और जब देश में कहीं से लगा अखबार में छपने कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, कानून बना पार्लियामेंट में, फूड सिक्योरिटी बिल आया, जीने का, खाने का अधिकार मिला है बाबा साहेब के संविधान से। हमको कोई खैरात नहीं दे रहा है, उसके बदले में वोट मांगता है कि हमको 55 किलो दे रहे हैं, और झोला पर फोटो छपवा रहा है, गमछा भी बांट रहा है। इसलिए इन तमाम चीजों को समझना पड़ेगा। तमाम चीजों को शिकारी फिर आएगा, फिर जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, अलग अलग कान में जाके फूकने का भी काम करेगा। हो मजीद बाबू, और रात में भी मिलेगा। इसलिए आपको अधिकार तब मिलेगा जब इस छतरी में जैसे एकजुट है, सियासत के दिन भी, फैसला के दिन भी, दाएं बाएं देखे बिना एक जगह खड़ा होकर के भारत के संविधान को बचाने के लिए
लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरह से अभी हमले हो रहे हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से ईडी सीबीआई हम बोल रहे हैं, विधायक जी बोल रहे हैं, एगो दरोगा जी बैठल है यहाँ, भारती जी, लोग बोलता ऊपर से फोन आया इसलिए आपको हम बैठा करके रखे, इसलिए आपको चतुर लोगों से लड़ाई है। चतुर लोगों से संविधान खत्म करने वाला काम अगर 2024 में अगर फिर से वही रिपीट हो गया जो 12 रुपया बनकर के आया है, तरह तरह का रूप बनाता भी कल देखेगी। कोची पहनने था जंगलवा में बोला तो तरह तरह का जो रूप बनाता है, अगर 24 में आ गया तो वोट का राज मतलब छोट का राज जो होता है वो वोट का राज खत्म हो जाएगा। आपसे कोई वोट मांगने नहीं आएगा, एक के बार पास कर देगा कि अब वोट की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह लड़ाई बहुत कठिन, आखिरी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की। संविधान को जलाने का कभी सुना था क्या आपने? आजादी के 70 वर्षों में जंतर मंतर पर संविधान जलाने वाला लोग है, संविधान को जलाने का काम किया है दिल्ली, बचा क्या है आपका? और हम लोग वहीं चले जाते। इसलिए चूंकि आगे भी कार्यक्रम है, उसको सुनना है, घूमना है। और भाई संविधानवा की किताबवा एगो जरूर रखिए, उसमें बाबा साहब का फोटो भी है, उसमें प्रियम्बल है, हम भारत के लोग सब एक हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई में भेद कैसा? भेद करके भेदिया जो है राज कर रहा है, इसलिए भेद को खत्म करना है, भेद को समाप्त करना है। और बहुजन समाज का जो सपना है, आपका 85 का जो सपना है, उसको पूरा करना है। इसलिए वो 5 किलो अनाज वो अपने घर से नहीं, बल्कि हमको संविधान में अधिकार जो दिया है उसके तहत मिल रहा है। इसलिए उस पर किसी को झोला बांटने का और फोटो बांटने का अधिकार नहीं है और न उसका हक है। हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, उसी पैसे से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो अनाज सड़ जा रहा है, जो समुद्र में बहाया जा रहा है, वह अनाज समुद्र में नहीं बहाया जाए, बल्कि फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत हर एक गरीब आदमी को, हर एक परिवार में एक यूनिट को 5 माना जाता है, 25 किलो अनाज दो। इसलिए हमको कोई एहसान नहीं कर रहा है और इसी को कहता है कि हम तो इतने लोगों को फ्री में दे रहे हैं। अरे फ्री में कहां दे रहे हैं भाई? 2 करोड़ तो आपने दिया नहीं, 15 लाख तो किसी को मिला नहीं। मिला किसी को क्या? 15 लाख घोषणा हुआ था 15 लाख देने का, हुआ क्या? नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? नहीं हुआ। इसलिए सारे चीजों को एक तरफ सियासत और जो है अगला जो मिशन है 2024 देश को यदि बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, गरीबों को बचाना है, किसानों को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, चिकित्सा को बचाना है, तो इन सारे चीजों को बचाने के लिए एकजुट होकर के जो धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता का जो झंडा है उसको लाल किले पर फहराने का जरूरत है। इसी संकल्प के लिए आप यहाँ जुटे हुए हैं, बैठे हुए। अभी देखे पिछले पार्लियामेंट दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं है, राहुल गांधी का सदस्यता 24 घंटा नहीं होने दिया। अभी हम भाषण दे रहे हैं, दरोगा जी बैठल हैं, एक बात लिख देगा, इनका तो हो गया काम खत्म, राजनीति का सदस्यता समाप्त। ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। इसलिए बहुत चालाक लोगों से लड़ाई है, उनको समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, उनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी ताकत मुट्ठी बंद करके और अपने ताकत से देश और दुनिया को एहसास कराने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ फिर एक बार आप सब लोगों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, जिंदाबाद करते हुए अपनी बात इस बात के साथ समाप्त करता हूं कि संविधान जो है हमारा
किसी भी कीमत पर किसी की नजर नहीं लगे, संविधान को बचाने के लिए यदि फिर से हमको कुर्बानी भी देना पड़ सकता है, कुर्बानी देना पड़ सकता है, तो हम लोग एक एक लोग तैयार हैं उसके लिए। लेकिन संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, जमहूरियत को बचाएंगे, एक जगह एक बात में बैठ करके पूरे देश के लोग खाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को सलाम प्रणाम नमस्कार करते हुए बाबा साहब के चरणों में, ज्योतिबा फूले के चरणों में, तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जनता, जय जनता, धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।